दोस्तों, कंक्रीट के जंगलों से अलग हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कि सुकून है, खुली हवा है, बच्चों की चहचहाट है, बच्चों का खेलना कूदना है और पेरेंट्स की खुशी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। हम खड़े हैं पार्क के बाहर। ये बाल भवन का पार्क है जो ग्वालियर में ही स्थित है और ग्वालियर के बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए इसकी संरचना की गई थी। शहर की ज़रूरत के हिसाब से हालांकि ये पार्क बहुत छोटा है, कम है। पूरे शहर के बच्चे तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन आसपास के इलाकों के बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर एक खूबसूरत सा वक्त बिताते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत से आर्ट इफ़ेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि खेलने कूदने से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, बढ़ते हुए बाज़ारवाद ने इंसान से सुकून की हर जगह छीन ली है। आप देखते होंगे कि हर शहर एक कंक्रीट के जंगल में बदल चुका है। ऐसे में शहरों में एक बड़ी समस्या सामने आती है, लेकिन वो समस्या बच्चों की है तो वो वोट बैंक में तब्दील भी नहीं हो सकती, तो उस पर किसी का गौर नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से तो इंटरनेट के शिकार हो ही रहे हैं और शारीरिक रूप से भी वो थकान और एनर्जी से अपने आप को लैस पाते हैं। हमें हमारा सुकून लूट लिया है, बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। ऐसे में इस खूबसूरत से गार्डन में सैर करना और यहाँ की खूबसूरत हवा का लुत्फ़ लेना, बच्चों के साथ आनंद उठाना अपने आप में एक खूबसूरत सी फीलिंग यहाँ पर होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर हमने विवियन रिचर्ड्स, मैथ्यू हेडन, सचिन तेंदुलकर, धोनी, न जाने किन किन खिलाड़ियों के जौहर यहाँ पर हमने देख रखे हैं। और मैंने तो वो मंज़र भी देखा है कि विवियन रिचर्ड्स के 6 इस बाल भवन में आकर गिरते थे। तो बिल्कुल इस अहाते से लगी हुई जो बाउंड्री है वो ग्वालियर का प्रसिद्ध रूप सिंह स्टेडियम आपको देखने को मिलता है। के लिहाज से इस तरह के पार्क बहुत ही कम हैं। हालांकि यहाँ पर गांधी पार्क, नेहरू पार्क और एक अंबेडकर पार्क भी है, लेकिन वो यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत कम है। बच्चों की संख्या बहुत है। हर कॉलोनी, हर जगहों पर इन पार्कों को रखा जाना चाहिए। इस इशू को भी देश में उठाया जाना चाहिए कि बच्चों का बचपन जो छिन रहा है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ समाप्त हो चुकी हैं, वो इंटरनेट और यूट्यूब के शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में उससे मुक्ति पाने के लिए, उन्मुक्त हवा में सांस लेने के लिए ये बाल भवन जैसी जगह बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, ये नज़ारा है झूलों का जो बाल भवन में लगाए गए हैं नगर निगम की तरफ से। अलग अलग तरह के झूले आप देख रहे होंगे, स्लाइडर्स हैं और बच्चों के कई ऐसे झूले हैं जिनसे उनके कई व्यायाम होते हैं। हाथ, पैर और शरीर के कई अंगों के व्यायाम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। पर आकर कोई भी बच्चा कभी भी अपने घर जाने की ज़िद नहीं करता। मैं कई पेरेंट्स को यहाँ देख रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को घर ले जाने की ज़िद कर रहे हैं, लेकिन बच्चा आना नहीं चाहता। बच्चा दरअसल मॉल और बाज़ारों में नहीं, ऐसी खुली जगह और पार्कों में ही घूमना चाहता है। इसीलिए हमें उनके लिए भी कुछ न कुछ ऐसे जगह ज़रूर बनानी चाहिए शहरों में, ताकि उनके भी मनोरंजन और उनके भी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कोई स्थान शहर में बचे और उसे बनाए। प्रशासनिक भवन है यहाँ पर बाल भवन का, और यहाँ एक ऑडिटोरियम भी है और इस ऑडिटोरियम में हमेशा बच्चों की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कभी यहाँ पर कुछ चित्रकारी की प्रतियोगिताएं होती हैं, तो कभी रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, डांस होते हैं, कभी रेपेट्रीज़ लगती हैं। और मैं इसका स्वयं भी गवाह रहा हूँ, क्योंकि एज ए पार्टिसिपेंट्स और एक मोटिवेटर के तौर पर मैं यहाँ पर बच्चों के साथ आ चुका हूँ और एक यहाँ पर जो बच्चों की जो खिलखिलाहट है उनसे रूबरू हो चुका हूँ। तो एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत जगह है और यहीं पर ही नगर निगम एक प्लैनेटोरियम की भी रचना करने जा रहा है। ये प्लैनेटोरियम महानगरों में ही देखे जाते थे, लेकिन अब ग्वालियर जैसे शहर में भी प्लैनेटोरियम का आनंद ले सकेंगे। तारामंडल को देखने का सौभाग्य यहाँ के बच्चों को देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से नगर निगम इसकी देखभाल भी कर रहा है। यहाँ की गार्डनिंग, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स आप देखते ही बनते हैं। और यहीं पास में रूप सिंह स्टेडियम है, फायर ब्रिगेड का स्टेडियम है, पीछे ही एक रेलवे स्टेशन है। कहने का मतलब है कि ये एक केंद्रीय स्थल है ग्वालियर का, जहाँ पर बच्चे आकर छुट्टियों में ख़ास तौर पर अपना मनोरंजन करते हैं। पेरेंट्स के लिए भी ये एक सुकून भरी जगह है। मेरा निवेदन है कि हमेशा जब भी आप कभी बच्चों को कहीं बाहर ले जाने के बारे में सोचें
तो अपने शहर के किसी पार्क के बारे में सोचें, न कि मॉल और बाज़ारों के बारे में। तो ये सुकून भरी जगह बाल भवन से मैं डॉक्टर पंत फिर किसी और विषय को लेकर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।